चलो भाई, चलो भाई जल्दी रखो। माँ, ये देखिए चंदन की लकड़ी की मूर्ति। कैलाश ने बहुत दिनों की मेहनत से इसे बनाया है। खूब नक्काशी की है उसने। फॉरेनर्स को बहुत पसंद आती हैं ऐसी मूर्तियाँ। हाँ, कैलाश ने इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के इसे बनाया है। और फिर वो सत्यम डिपार्टमेंटल स्टोर वाले हैं ना, उन्होंने भी ऐसी मूर्तियों की डिमांड की है। वेरी गुड। लेकिन कैलाश से कहना इस पे कोई केमिकल यूज मत करें। जी माँ। और माँ, कुमुद ने ये मालाएं बनाई है, बहुत सुंदर मालाएं बनाई है। ये देखिए। और फिर ये मालाएं तो भगवान पे बहुत जचेगी माँ। सच? वाह। अच्छा सुधा, वो कैंडल्स और मसाले वगैरह? हाँ, वो सारे प्रोडक्ट अपने ढंग से बेहतर तरीके से तैयार हो रहे हैं माँ। हाँ माँ, और कुसुम ने ये कैंडल्स भी बनाई है, बहुत अलग किस्म की कैंडल्स है ये। कैसे? ये जलाने से खुशबू बिखेरती है माँ। ये सारे बर्थडे पार्टीज, वेडिंग एनिवर्सरीज और बड़े बड़े होटल में बहुत चलेगी माँ। तुम लोग मार्केटिंग को बहुत ध्यान में रख रहे हो आजकल। ये सब आपके गाइडेंस की वजह से ही हो रहा है माँ। दिन में सारा सामान सब्जी में लाद दिया। अच्छा, उसका नाश्ता हो गया? माँ वो तो हमने साथ ही कर लिया था। ठीक है। सुधा, उसके लिए दोपहर के खाने का बंदोबस्त? वो सब तैयार करवा दिया है। टिफिन दे दिया? जी। गुड। चलो बाहर चलते हैं। शकील। अरे माँ। जनता स्टोर का सारा माल टेम्पो में भर लिया? जी माँ। और सरस्वती एम्पोरियम के ऑर्डर की साड़ियाँ? वो भी सब पैक करवा के टेम्पो में रखवा चुका हूँ। अच्छा माँ, वो वहाँ के कुछ रिटेल दुकानदारों ने कुछ चीजों के ऑर्डर दिए थे, वो भी साथ लिए जा रहा हूँ। अच्छा किया। अच्छा, कापड़िया साहब की पेमेंट काफी देर से आने लगी है, उनको जरा समझा देना। मैं पिछली बार उन्हें प्यार से समझा चुका हूँ, इस बार कोई तकलीफ नहीं होगी। और वक्त मिले तो मार्केट का सर्वे भी कर लेना और देखना मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट नया आया है और किसकी डिमांड ज्यादा है। जी सुधा जी। अच्छा, ये हमारे सदन में कुछ नई चीजें बनी हैं, उनके सैंपल्स हैं जी। अगर ये बिकने लगे तो हमारे सदन की वैल्यू बढ़ जाएगी। अरे शकील बेटे, मैंने दोपहर के खाने का टिफिन टेम्पू में रखवा दिया है, समय पर खा लेना। जी बिल्कुल। और शहर का ट्रैफिक आजकल बहुत खराब हो गया है, संभाल के जाना। जी अच्छा जी, मैं चलूँ माँ? हाँ। और शाम को वक्त पर लौटाना। जी अच्छा जी सुधा जी। चलो। चलो। संजय, एक बात का पता है तुम्हें? कौन सी सर? वो जो क्रिमिनल नहीं भाग गया था, फरार हो गया था। हाँ हाँ सर। उसे विदेश में जाके पकड़ा। दैट्स वेरी गुड सर। अब एटलीस्ट अपने देश के लॉ के हिसाब से उस पर केसेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, जेल में पड़ा हुआ सड़ेगा वो। हाँ। अरे ममता, क्या किया इसने? इसके साथ कल कभी के आदमी का हवाला है। लेकिन क्या था इसने? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की औरत बाहर निकल रही थी कि आदमी उसकी गली की चेन खींच कर भागने लगा। किसके भाग? हाँ? हाँ? तो खींची चेन। आदमी तो भागे निकला था, लेकिन मैं चिल्लाई से लोगों ने उसे पकड़ लिया और यहाँ घसीट कर लिया। वो लोग कहाँ हैं? बाहर है। और वो औरत? वो नहीं आई। उसने कहा मुझे मेरी ट्रेन मिलती है, बस मुझे पुलिस की लपट में नहीं पाएंगे। संजय, तुम इनकी कंप्लेंट लिखो, मैं जरा इससे अच्छे से पूछताछ करता हूँ। ममता, रिलैक्स हो सर। ममता, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमारे डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसे सिटीजन्स की बहुत जरूरत है। देखो, एफआईआर लॉन्च करने के लिए हमें कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी। बताओ। वो कोरेगांव में एसवी रोड पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहां से एक औरत बाहर निकल रही थी।
तभी पता नहीं कहाँ से अचानक आदमी आ गया और उसके गले की चेन खींचकर भागने लगा। ये करीब कितने बजे हुआ? अभी आधे घंटे पहले। वहाँ के लोग तो उसके पीछे भाग ही रहे थे, फिर वो और चुप हो गई। मैंने देखा तो मुझसे नहीं रहा गया। उसे पीट पीट कर यहाँ घसीट कर लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम बिल्कुल मेरी माँ के नक्शे कदम पर चलती हो। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा लगता है। सुनो, मैं पेट्रोलिंग पे बाहर जा रहा हूँ। कैन आई ड्रॉप यू? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आप अपनी ड्यूटी कीजिए। अरे मैं बाहर जा रहा हूँ, इतनी रात में तुम अकेले कैसे जाओगी? आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ जरा साइन कर दो। यहाँ पे। चलो। हमारा शकील मियाँ, भाई कहाँ निकले जा रहे हो? धीरज, गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। अभी जाता हूँ साहब। चलो भाई साहब, चलो। अस्सलाम वालेकुम मजीद मियाँ। वालेकुम अस्सलाम शकील मियाँ। क्यों, बहुत जल्दी में हो? अरे नहीं नहीं, बल्कि मैं तो आपकी दुकान पर आया था, सामान भी देखूं, पर आप ही नदारत थे। अरे भाई गया था जरा जल्दी बाजार, तो जरूरी काम था। आओ एक कप चाय हो। अरे नहीं, माँ वहाँ। अरे आओ भी भैया, मैं जानता हूँ। हाँ बरखुदार, मैं जानता हूँ। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें देख न ले, उसके अलग से निवाला तक नहीं उतर। अरे भाई 2 चाय तो देना। अगर भैया जी, हमारा भी तो कुछ हक बनता है ना तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल। जब भी आते हो घोड़े पर सवार। दो चाय लो। अच्छा, और कैसे कट रही है जिंदगी में? बस अल्लाह का करम और सब खैर। सच कहते हो, अल्लाह के फजल के साथ साथ उस माँ की दुआ की तासीर जो आश्रम के हर इंसान की जिंदगी पाक और साफ सूरत अख्तियार करती है। अरे वरना कौन इस जमाने में लावारिस बच्चों को पाल पोस कर, उन्हें अच्छी तालीम देकर एक अच्छा इंसान बनने का मौका देता है? बिल्कुल सही। वो औरत नहीं, देवी है, देवी। खाओ बेटा, तुम भी खाओ बेटा। लो, हाँ शाबाश। सुमन खाओ बेटी, लो ये दाल लो। अरे पेट भर के खाओ मेरे बेटा, पेट भर के खाओ। शाबाश। अरे आप अब तक घर नहीं गई? शकील का इंतजार कर रही हूँ। माँ, शाम को ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, इसीलिए शकील को देर हो गई होगी। आपको जाना चाहिए था माँ। आपको घर पहुंचने में 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे, और फिर 40-45 किलोमीटर का रास्ता है। तुम जानती हो, जब तक आश्रम का हर बच्चा रात का खाना खाकर सो न जाए, मैं घर नहीं जाती। माँ, सब बच्चों ने खाना खा भी लिया और सब सो भी गए। मेरे शकील ने कहाँ खाना खाया है? पता नहीं उसने इतनी देर क्यों लगा। अच्छा माँ, पर उससे कोई वजह होगी, इसीलिए तो देरी हो गई होगी। लेकिन कम से कम फोन तो करना चाहिए था उसने। फोन क्या, सुधानी कह दिया था ना कि बाजार का सर्वे करके आना है। हाँ, वहाँ तो था, पर वक्त मिले तो देर से आने के लिए नहीं कहा था। पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी हो रही है। कैसे कैसे विचार मन में आ रहे हैं। ये तो नेचुरल है ना, जिसके साथ ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है उसके बारे में उनके से राम राम बोल रही थी, ऐसी बात भी से नहीं निकालते हैं। आता ही होगा शकील। माँ, मैं आपके लिए चाय या कॉफी बना के लाऊं? रहने दो, तुम लोग जाकर आराम करो, मैं शकील आने के बाद चली जाऊंगी।
ठीक है नहीं। लगता है जोर की बारिश आने वाली है। हेलो, क्या? शकील भाई, इससे पहले कि मेरे सीनियर्स तुमसे सख्ती से सवालात करें, तुम मेरी बात का जवाब दे दो। तुमने खून क्यों किया? भैया मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने उसका खून नहीं किया। मैं आपकी बात का यकीन कैसे करूं? मैंने अपने हाथों से आपको अरेस्ट किया है। सारे एविडेंस, सारे गवाह आपके खिलाफ हैं। कसम खा के कहता हूँ तुझे, भैया मैंने उसको खून नहीं किया। मैं तो सदन का सामान मजीद भाई के स्टोर में रखकर उनके साथ चाय पी रहा था। तू चाय पी रहा था? तू चाय पी रहा था कि कातिल ने कत्ल करने के बाद चाय का गिलास तेरे हाथ से लेकर चाकू तेरे हाथ में दे दिया और भाग गया? ये कहानी किसी और को सुनाना, सच सच चुका लिया। मेरी बात मैंने उसको खून नहीं किया। हर कसूरवार अपने को बेगुनाह ही बोलता है। तू उसे जानता भी नहीं है, यही बोल रहा है ना तू? अभी थोड़ी देर में तू उसे जान भी जाएगा, पहचान भी जाएगा। इधर आ। और उसके बाद तू सच सच बता भी देगा फौरन कि तेरा उससे लफड़ा क्या था, क्यों तूने उसका खून पिया। समझा तुमने इसे?
रंगे हाथों गिरफ्तार किया? जी सर। और ये अभी भी बकवास कर रहा है कि इसने कोई खून नहीं किया। गवाहों के बयानात हमारे पास हैं। इससे बरामद चाकू को तुम फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास ले जाओ। मैं इससे सच उगलवाता हूं। ओके? बाल स्कूल किया करती थी। अभी भी नहीं किया। चल अंदर चल। संजय को अभी भी यही करो। अरे जाओ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास, मैं उगलवाता हूं इससे सच। चल चल। संजय, तूने शकील को? हाँ माँ, मैंने ही उसे अरेस्ट किया खून के इल्जाम में। मुझे सच में लगता है कि शकील ने खून किया है। हाँ माँ, खून उसी ने किया है। मैंने उसे रंगे हाथों अरेस्ट किया है, लेकिन वो ये बताने को तैयार नहीं कि उसने खून क्यों किया है। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसे कुछ कर सकता है। माँ, मेरी भी यही उलझन है। इतना सीधा साधा सच्चा इंसान किसी का खून क्यों करेगा? लेकिन तुमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है ना? नहीं माँ, मुझसे कोई भूल नहीं। अब तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होकर ही रहेगी। बहुत ही ठीक है कमबख्त। इतनी धुलाई के बाद भी सच नहीं कबूल कर रहा। सर, ये मेरी माँ है। सर, सबब इसमें इनका एक आश्रम है, कल्याणी सदन। वो शकील जिसे हमने अरेस्ट किया है, वो इन्हीं के सदन का कार्य करता है। शकील मेरे बेटे जैसा ही है। मेरे इस बेटे ने उसे अरेस्ट किया है, पर मेरा मन कहता है वो बेकसूर है। देखिए, पुलिस और कानून मन की बात पर नहीं है। यहां ठोस सबूतों और गवाहों की गवाही पर गौर किया जाता है। हम लोग जज्बात से नहीं बल्कि सच्चाई पे काम करते हैं, और सच्चाई यह है कि शकील खूनी है।